एमआईएम और मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर? एआईएमआईएम के 16 उम्मीदवार हैं। अगर इन इलाकों से एमआईएम जीत जाती है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों की हैसियत किंग मेकर की बनेगी। वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। आखिर मीडिया वालों को एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण में वो बात क्यों नहीं मिली जिसका मीडिया वाले शिद्दत से इंतजार कर रहे थे? मीडिया वाले तो इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उन्हें उनके मतलब का कोई एक पॉइंट भी मिल जाए तो उसका मीडिया ट्रायल किया जाए और उन्हें खूब बदनाम किया जाए। इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र इलेक्शन कैंपेन में वो बातें कही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर काफी पार्टियां चिंताजनक है। महाविकास अघाड़ी हो या महायुति और समाजवादी पार्टी, सभी इस बात के लिए परेशान है कि किस तरह वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करे और उनके वोट हासिल करे। ऐसे में एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी में महाराष्ट्र के दलित, आदिवासी और खासकर मुस्लिम वोटर्स को किंग मेकर कहा है। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10 साल बाद महाराष्ट्र में एक भाषण के दौरान बार बार कहा है कि महाराष्ट्र में एमआईएम और मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर है। अगर वो महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में एमआईएम को हक में वोट करते हैं तो मुसलमानों की हैसियत किंग मेकर की बनेगी और उनकी आवाज स्टेट असेंबली में भी गूंजेगी। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र के मुसलमान किंग मेकर कब बनेंगे? आखिर उनकी आवाज स्टेट असेंबली में कब गूंजेगी? महाराष्ट्र इलेक्शन मुसलमानों के लिए फैसला कुन है। अगर वो इस बार सही सोच, दूरंदेशी और सही फैसले के साथ एमआईएम के हक में वोट करेंगे तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की खोई हुई सियासी ताकत हासिल हो सकती है। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुस्लिम इत्तेहाद की भी मात की है जिससे एमआईएम और मजबूत होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इक्तिदार के हुसूल की खातिर बेशुमार वादे भी किए जा रहे हैं, ऐलान भी किया जा रहा है, आवाम को एक आस और उम्मीद दिखाई जा रही है। अगर हम सियासी सूरत हाल का ताजिया लेते हैं तो पता चलता है कि इंतखाबत में बीजेपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, अजीत पवार और बिखरी हुई कांग्रेस इंतखाबती मैदान में है। पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? 3 दर्जन पार्टियों के 4000 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे 288 हलकों से दाखिल किए हैं। उनमें एआईएमआईएम के 16 उम्मीदवार हैं। अगर इन इलाकों से एमआईएम जीत जाती है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों की हैसियत किंग मेकर की बनेगी। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट करके जिस जोश का मुजहरा किया था, अब वही जोश इलेक्शन में एमआईएम के हक में वोट कर दिखाए तो महाराष्ट्र के मुसलमान प्रूव कर सकेंगे कि वो किंग मेकर है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस बार हर जगह एमआईएम के चर्चे हो रहे हैं, हर किसी की जुबान पर एमआईएम ही है। और क्यों ना हो, इस बार महाराष्ट्र में एमआईएम पूरे दाम धाम से इलेक्शन लड़ रही है और एमआईएम के तमाम बड़े लीडर्स महाराष्ट्र में मौजूद हैं। एमआईएम ने जहां जहां से अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वहां एमआईएम का डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से है। वो चाहे औरंगाबाद ईस्ट से सैयद इम्तियाज जलील के मुकाबले में बीजेपी के अतुल सावे हो या भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान के मुकाबले में बीजेपी के महेश प्रभाकर चौगले। इसी तरह औरंगाबाद सेंट्रल, बायकला, सोलापुर, मिराज और कुर्ला इत्यादि से बीजेपी एमआईएम से डायरेक्ट टक्कर ले रही है।
महाराष्ट्र के 288 सीट में से एमआईएम सिर्फ 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जमकर इलेक्शन लड़ रही है। एमआईएम को पूरा यकीन है कि वो इन जगहों पर अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि एमआईएम की सियासी गढ़ हैदराबाद के बाद अगर कहीं और मजबूत है और पूरे जोश के साथ इलेक्शन लड़ रही है तो वो महाराष्ट्र ही है। एमआईएम ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दाखिल होकर न सिर्फ अपनी जबरदस्त मौजूदगी का सबूत दिया है, बल्कि एमआईएम ने महाराष्ट्र में मुसलमानों की एक मजबूत सियासी आवाज बनकर भी दिखाया है, जिसका सबूत एमआईएम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज जलील की सरपरस्ती में अब तक की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, जो कि नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ निकाला था। एमआईएम ने खासकर औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, धुले, मालेगांव, भिवंडी, बायकुला, मुंबई कालवा, वर्सोवा, सोलापुर, मिराज, मुर्तिजापुर, नांदेड़ साउथ, कुर्ला और करंजा मनोरा में अपने कैंडिडेट्स खड़े करके तमाम सियासी पार्टियों को सख्त दचका दिया है। महाराष्ट्र के ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वहां से एमआईएम का जीतने की ज्यादा उम्मीद भी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात यहाँ के सीनियर सिटीजन्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जिम्मेदार लोग कह रहे हैं। एमआईएम प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में घूम घूम कर एमआईएम के कैंडिडेट्स के हक में कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर्स में भी जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। खास तौर पर औरंगाबाद, मालेगांव और धुले में एमआईएम के वोटर परसेंटेज में बड़ा इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के अवाम ने जो जोश नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट दिखाया था, अब वही जोश इस बार इलेक्शन में एमआईएम को वोट देकर दिखाएं तो पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी और महाराष्ट्र के मुसलमान अपना सर उठाकर बोल सकेंगे कि वो पूरे देश में सबसे ज्यादा बाशऊर और सियासी दौर पर आजाद है। उनकी अपनी मजबूत सियासी ताकत है, वो किंग मेकर भी है। अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र के मुसलमान अपने आप को मजबूत करने के लिए एमआईएम को वोट करें। ऐसे खास खबरों के लिए जुड़े रहे मुस्लिम सियासत के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।